सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं फिर खबर कुछ खास। आज छठी का दिन शाम 8 बजे आपके पास कहते हैं जो बताता है चलन राशि नहीं मिलती वह बात कहीं और। शुरुआत करते हैं आज की सादर जयजरीन के साथ। शुरुआत ये हुई, भड़काऊ भाषण देने वाले को मिल गई बेल। एक तमाचा गाल पर पहले पड़ता है कि भड़काऊ भाषण में गिरफ्तार, और फिर तमाचा दूसरा मारता है मीडिया जब कहता है भड़काऊ भाषण वाले। आज आपको बताएंगे उस भड़काऊ भाषण में क्या था। आज वह खुलासा करेंगे। जैन इतिहास के अंदर शायद ऐसा काला चैप्टर आज तक नहीं हुआ कि एक बेकसूर बेगुनाह हमारे पदाधिकारी एक मंदिर के को गिरफ्तार कर लिया गया, जमानत पर बेल पाए हैं। ये दृश्य देख रहे हैं जब वो बेल से छूटे हैं और सीधा चैनल महालक्ष्मी ने उनको ही पकड़ लिया कि सच्चाई क्या है उन्हीं के मुख से, और उन्हीं ने दिए सारे प्रमाण हमें जो आज आप चैनल महालक्ष्मी को दिखा रहा है। ये सारे प्रमाण और ये दिख रहे हैं सीन, आप ये जो रिहाई के उनके सीन थे। उसके बाद जब वो लाए, एक मस्तक ऊंचा था जैन समाज का कि एक वह वीर वापिस आया है जो बेकसूर है, पर मीडिया ने और पुलिस ने उसे भड़काऊ भाषण के अंदर गिरफ्तार किया था और मीडिया ने उसको उछाला था। एक तरफ जैन समाज के एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करते हैं देश की राजधानी में कि वह भड़काऊ बातें कर रहा था। आपको दिखाते हैं जैन समाज की हकीकत क्या होती है। यह देश की औद्योगिक राजधानी एक दिन उससे पहले के दृश्य दिख रहे हैं आप, मुंबई से, जहां पर यहाँ पर उस किसी एक संप्रदाय की नहीं निकल रही शोभा यात्रा, उनका जुलूस निकल रहा। यहाँ पर उल्टी बात थी। जैन समाज यहाँ शोभा यात्रा निकल रहा पूरे बैंड बाजी के साथ, और पता चला कि जब आगे निकले तो मालूम चला कि वहीं पर सड़क पर बाईं ओर वह संप्रदाय नमाज अदा कर रहा है। जैसे ही पता चलता है जैन समाज के जुलूस वालों को कि वे नमाज अदा कर रहे हैं, वे सारे बैंड बाजों को बंद कर देते हैं। उनकी अंदर विघ्न ना पड़े, उनकी नमाज में कोई खता ना हो, और कहते हैं हम तो कोई बात नहीं, शांत है, 10 मिनट बाद शुरू करके आगे निकल जाएंगे, और वह शांति से जुलूस निकला। ये बताता है जैनों का इतिहास क्या होता है और उस संप्रदाय का इतिहास क्या होता है। वह आपको वह भी दिखाएंगे, दोनों में फर्क क्या होता है। ये पूरी दुनिया को कम से कम इतना तो मालूम हो, जैन समाज ना कभी किसी को तंग करता है और नहीं चाहता है कि कोई उसके धर्म में भी व्यवधान डाले। और अब देख लीजिए हमारे मंदिर के आगे से जब उस संप्रदाय हम अंदर अकिंचन धर्म पर्यूषण का पर्व चल रहा है, अंदर भजन चल रहे हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान चल रहा है, और बाहर वे आते हैं, अपनी गाड़ी को रोकते हैं और जोर जोर से और तेज चलाते हैं और हमारी आवाज को खत्म कर देते हैं। यह आवाजें अंदर मंदिर तक आ रही है जो आप भी सुन रहे हैं। आवाज आ रही है आपको, सुन लीजिए। यही फर्क है जो आपको दिखाया। जब जैन समाज की शोभा यात्रा थी तो कैसे निकली थी, वह अपनी मस्जिद में नहीं थे, लेकिन तब भी अगर सड़क पर कर रहे थे तब भी उनमें किसी को फर्क ना पड़े, कोई अंतर ना पड़े। यही जैन समाज ने सीखा है, यही सिखाता है। और जब यहाँ आता है तो देख रहे हैं अपने द्वार पर आकर उनका कैसे शोर बच जाता है। सिर्फ एक अंतर यह दिखा देता है, यहाँ पर आके उन्होंने सुबह पोस्टर फाड़े, बैनर फाड़े, सब कुछ किया, लेकिन जैन समाज ने उनसे कहा भाई ऐसे मत करो, आप आके आवाज कर लो, लेकिन वह रुक के करते रहे थे। यह कहना है बंटी का, जिसे भड़काऊ भाषण में गिरफ्तार किया गया। जैन समाज के ऊपर किस तरह से ये साजिश रची गई वह भी दिखाएंगे। शास्त्री पार्क मंदिर के महामंत्री विकास जैन बंटी का भी आरोप है कि मेरे पास तो हमला करने के लिए लोग आए थे, और रॉड वाला ये वीडियो उन्होंने हमें दिया है कि मंशा क्या था उनका कि मुझे मार दिया जाए, हमला कर दिया जाए। उन्होंने प्रमाण में हमें यह 2 वीडियो यह आरोप के साथ दिए हैं। जैन समाज तो कैसा भोला है, इससे पता चलता है। 2 दिन पहले जैन समाज ने उसी पार्षद का अपने मंदिर में सम्मान किया है बुलाकर, हाजी समीर मंसूरी जी का, जिन्होंने 2 दिन बाद उस 16 तारीख को इसको गिरफ्तार कराया। देख लीजिए, इसमें बंटी और पूरी कमेटी उन पार्षद का सम्मान कर रही है कि आपके क्षेत्र में हम यहाँ से शांति से अपनी पूजा कर सके। 14 तारीख का ये वीडियो है, फोटो है, और 16 तारीख को इन्हीं के कहने पर बंटी जी कहना है कि मुझे गिरफ्तार कराया गया। यह 17 की रात का वीडियो दिखा रहे हैं जो हमें विकास जैन जी ने दिया। इसमें देख रहे हैं उस समय वहां पर पार्षद वाजपेयी, साथ में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी और सब थे, और बाहर हजारों इकट्ठे हो गए थे उस संप्रदाय के लोग
पुलिस भी इसमें रोक नहीं पा रही थी, जैसे उनके दबाव में आ गई थी। आवाज सुन रहे हैं आप, उनकी क्या आवाजें थी, कैसी आवाजें थी। मंदिर के अंदर 200 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थी। वो अंदर एक प्रकार से शक पका गई थी कि हमारा क्या होगा। इस असुरक्षित की भावना हर के घर कर गई थी। कहते हैं जैसे सामने बात मौत खड़ी हो गई थी, अंदर इतनी ज्यादा शक पकाहट थी। और इसी के अंदर पूछताछ के बहाने विकास जैन को लेके गए और बाद में FIR करके गिरफ्तार कर लिया। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश के अंदर ना किसी कमेटी की कोई विज्ञप्ति आई, ना किसी की आवाज आई, ना किसी विद्वान की आवाज आई, अरे ना किसी संत की आई। हमारे जैन समाज की बस यही है दुहाई। हम बोलते रहे, कुछ लोग व्हाट्सएप करते रहे, बस इति श्री। हाँ, नियापक शमन वीर सागर जी महाराज जी ने जरूर 1 मिनट में जो उन्होंने कहा वह सचमुच चिंतनीय, मनन करने वाला था। कम से कम कोई तो हमारे बीच में बोलने वाले थे। सुनिए जरा उन्होंने उस पर क्या कहा था, सुनिए जरा। घटना है कि राजधानी, देश की राजधानी में ऐसी घटना घट गई। इतना बड़ा जैन समुदाय, सरकार के नाक के नीचे ही घटना घट गई। सारे जैन समुदाय, सारे अहिंसक लोग क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठे? ये हाथ पर हाथ रखने का, पर बैठने का वक्त है ही नहीं। यदि आज विरोध नहीं किया जाएगा, भले ही जैन समाज अल्पसंख्यक में है, पर आज विरोध नहीं किया जाएगा तो कल ऐसी ही ताकतें और हावी होते जाएंगी। और वो खुली चुनौती दे रहे हैं, भविष्य में सारे मंदिर जो है उनके हो जाएंगे, बोटी बोटी नोच करके खाई जाएगी। ये क्षत्रियों का धर्म है, कोई कायरों का धर्म नहीं है। यहाँ के तीर्थंकर ने न्याय के लिए, धर्म युद्ध के लिए सब कुछ तलवार भी उठाए हैं, शस्त्र भी उठाए हैं। तो ऐसे समय समस्त युवाओं वर्ग को एकत्रित होकर के आगे आना चाहिए। समस्त संगठनों को एकत्रित होकर के कंधे से कंधे मिला करके आपसी मतभेद, आपसी वैर भूल करके एक पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। शास्त्री पार्क दिगंबर जैन मंदिर के महामंत्री विकास जैन बंटी पर यह 2 पेज की प्राथमिकी दर्ज हो गई। पहले पेज पर तो इतिहास था कि किसने क्या, कब, कैसे हुई है, और दूसरे पेज पर वह बात थी जिसमें पूरा आरोप लिखा था कि किस कारण इनको गिरफ्तार किया गया है, जिस कारण ये प्राथमिकी की गई है। अब आपको इस प्राथमिकी का वह नोट दिखाते हैं, हम सामने जाते हैं। एक बार देख लीजिए FIR में लिखा गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वही होता है, कारण क्या था। देखते हैं आपको और दिखाते हैं कि उसमें क्या आरोप गंभीर लगाया गया। और यह है वह FIR में प्राथमिकी रिपोर्ट जो दर्ज की गई तथ्यों के साथ। चैनल महालक्ष्मी भी कहेगा अगर यह रिपोर्ट सच रूप में लिखी गई है तो हम भी कहेंगे जो आदमी ऐसा बोलता है वह जैन कुल में जन्म लेने लायक भी नहीं होता है, क्योंकि जैनों में ऐसा नहीं है, पर पढ़ते हैं इस रिपोर्ट में। उसमें SHO साहब शास्त्री पार्क के नाम ये निवेदन किया गया है मोहम्मद अरमान जी के द्वारा। उन्होंने अपना नाम, पता, पिता का नाम और शास्त्री पार्क गली नंबर 4 में रहता हूँ। अब उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो बताया, आज रात करीब 10:19 पर जैन मंदिर शास्त्री पार्क से माइक पर विकास जैन उर्फ बंटी ने भड़काऊ भाषण दिए। वह बोला, देश में 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें हम 110 करोड़ हैं। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो ये कटुए हमारे मंदिर में, ये कटुए शब्द का चैनल महालक्ष्मी बोलना घोर विरोध करता है। यह आपत्तिजनक है, क्षम्य नहीं है। हाँ, ये कटुए हमारे मंदिरों में तोड़फोड़ करेंगे, हमें काट डालेंगे। यह शब्द भी ऐसा लिखा है। और अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, इन कटुओं को मारो। हम फिर चैनल में कहता है कटुओं को मारो। यह शब्द भी जैन समाज स्वीकार नहीं करता। चैनल महालक्ष्मी इसकी घोर निंदा करता है। कटुओं को मार डालो वरना ये हमें मार देंगे, इससे पहले इनका इलाज कर दो। यह शब्द थे जो उसमें आपत्तिजनक और जिस पर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पूर्व विधायक जो यहाँ के बहुत लोकप्रिय हैं, उनसे पूछा गया कि आपने क्या अपने कान से सुने थे शब्द? उन्होंने क्या कहा, सुनेंगे जरा, 10 सेकंड में सुनिए। कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, आपने सुना है क्या? नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया है। किसने? पासु अंसारी से पूछा कि कटुओं का इलाज कर दो, क्या आपने सुना था कान से? उन्होंने कहा, सुनो जरा, आप क्या कहा उन्होंने? हमें मंदिर में घुस घुस के मारेंगे, हमें काटेंगे, इससे पहले इन कटुओं का इलाज कर दो, और अगर एक नहीं हुए तो हमें दिक्कत बढ़ जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा। हबीबुल हसन ने आरोप लगा दिए, अरे इस पर तो बहुत शिकायतें हैं पहले ही। और फिर दूसरे सज्जन से पूछा, क्या कोई शिकायत है? उसने क्या कहा, आपको बैक टू बैक
दोनों सुना देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, निर्णय आप करिएगा। यहाँ के कैसे कर रहा था 5 साल 10 साल से, आपने जब क्यों कुछ नहीं किया? पुलिस में क्यों इससे पहले शिकायत नहीं दी है? मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर पहले भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके ऊपर चीटिंग के मुकदमे, इसके ऊपर फ्रॉड के मुकदमे, कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। लेकिन ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं, ये आदतन कर रहा है, हर साल इसी तरह से कर रहा है। अभी तक क्या आपके पास इस तरह की कोई शिकायत इससे पहले आई थी अब्दुल रहमान? देखिए, इस तरह की बात तो इसने पहली बार ही की है। एफआईआर में लिखा गया कि कटुओं को मार डालो। कटुए 2-3 बार का एक गलत शब्द है जिसको स्वीकार कोई नहीं करेगा। हाँ, अब आपको लिखा है 10-19 के लगभग। चैनल महालक्ष्मी आपको 10-19 नहीं 10-17 से सुनाता है और आप आकर 3 मिनट 8 सेकंड का पूरा क्लिप सुनाता है। उस समय क्या कहा गया था? उस समय वहां पर विधायक अनिल वाजपेयी जी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, सबके लोकप्रिय मनोज तिवारी जी भी मौजूद थे। उनके सामने ये बात कही गई। इसके अंदर आपको सुना देते हैं, जरा कान खोलकर सुनिएगा कि कितनी बार उन्होंने किसी संप्रदाय का नाम, कटुए जैसे गंदे शब्द, मार डालो जैसे शब्द कहे होंगे। सुन लीजिए एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारी प्राथमिकी का जड़ यही इन बातों को कहा गया। अफसोस तो यह होता है, जैन समाज को छोड़ो, जिनके सामने बात कही गई उनमें से भी कोई राजनीतिज्ञ सामने आके इस बात को विरोध में प्रकट नहीं करता है। सुनिए जरा 3 मिनट 8 सेकंड। 5% हम हैं। किसी टाइम में हम हमारे शास्त्री पार्क के अंदर 450 घर हुआ करते थे और आज हम 50 घर हमारे यहाँ रह गए हैं। सांसद जी, कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है हमारे क्षेत्र के अंदर, कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। और मुझे पिछले कई सालों से जब जैन समाज का कार्यक्रम होता है तो दूसरे समाज का भी उस बीच कार्यक्रम पड़ता है, तो मुझे लगातार डर लगा रहता है इस बात का कि कोई दुर्घटना किसी प्रकार की गलत ना हो जाए, क्योंकि हम झगड़ा फिसाद करने वाले लोग नहीं हैं। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, जियो और जीनो दो में विश्वास रखते हैं। आज भी कुछ स्थिति ऐसी हुई कि जुलूस के अंदर लाइटें तोड़ी गई। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी देखा, उन्होंने डाटा भी, और हमारे लोगों ने भी वीडियो बनाई। बाहर हमने अतिथियों के बोर्ड लगवाए हुए थे अपने क्षेत्र के अंदर, बैनर भी, तो कई जगह से वो फाड़े गए। उसमें आपकी भी फोटो थी, विधायक जी की भी थी, सुबह हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, मंत्री जी, उनकी भी थी। तो वो सब वीडियो मेरे पास आ चुकी हैं। समय आने पर मैं वो वीडियो पुलिस को जरूर दूंगा, क्योंकि हम 5% हैं पर हम झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। पर यदि हमें कोई दबाने का प्रयास करेगा तो फिर हमें पीड़ा होगी और आपकी मदद की जरूरत, आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको हमारी मदद करनी होगी। दूसरी बात, ये जब हमारे 450 घर थे तब भी हम अहिंसा की पूजा करते थे और आज 50 हैं। जब भी हम पर कई बार प्रेशर बनाया जाता है। आज हमारे लोग यहां से प्लान कर रहे हैं, हर साल 10 घर जरूर जाते हैं यहां से, हर साल 10 घर। हमारे एक मुस्लिम नेता ने मुझसे कहा अभी कुछ दिन पहले, यार तुम जब 80% थे जब तो तुम कुछ नहीं बोलते थे, हम जब भी लड़ाई करना नहीं चाहते थे, हम आज भी नहीं जाते हैं। हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, हमारी बात को दबाया जाएगा। यदि हम गलत हैं तो आप बिल्कुल दबाओ, हमारी बात क्या, हमारी गर्दन दबा दो। हम गलत हैं तो हमारी बात क्या, हमारी गर्दन दबा दो। यदि हम सही हैं तो बात क्या, गर्दन तो क्या, बात भी नहीं दबने देंगे। तो थोड़ी सी पीड़ा की बात है, वो समाज एकजुट हो जाता है। हम संख्या बल में कम है, माइनॉरिटी में है, तो पूजा कल हमारी संपूर्ण रूप ले लेगी। तो मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें और जैन समाज के लिए। चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़कर एक अनुरोध करता है, सब सुनने वाले भाइयों से, बहनों से, बड़े श्रेष्ठियों से, किसका कसूर क्या है, एफआईआर किस लिए लिखी गई,
ऐसे आसानी से एफआईआर लिख दी जाती है? जिसका कोई प्रमाण नहीं है उसके बारे में ये शब्द सिर्फ किसी के कहने पर, किसी के दबाव में होते हैं। क्या उस सत्ता के सामने जो हिंदुत्व का नारा देती है, हिंदुत्व की बात करती है, उसकी पुलिस के सामने इस तरह के दबाव हो जाता है? कौन है करने वाला? क्या मंशाएं हैं? क्या जैनों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है? बहान रखिए, वहां से पलायन हो रहा है लगातार, और अब तो जो 40 घर बचे हैं वह भी बचना नहीं चाहते। लगता तो यह है मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अब चैनल महालक्ष्मी आपको वह 9 मिनट का ऑडियो सुनाता है। जैसे ही बंटी जी गिरफ्तार होकर रिहाई हुए थे बेल के बाद, चैनल महालक्ष्मी ने उनसे सुनी थी बात, पूरा रहस्य उनके मुख से एक बार सुन लीजिए, जिससे आप पता चल सके। हमने हर सवाल पूरे तरीके से पूछा, कुरेद कर पूछा, उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। आज यह लंबा वीडियो इसलिए आपके पास था, एक न्याय के लिए था कि गलती कहां पर हो रही है, जैन समाज के ऊपर क्या हमला जानबूझ के हो रहा है या जैन समाज को धीरे धीरे हटाने की कोशिशें, साजिश हो रही है। निर्णय कीजिए, दबाव किसका हो रहा है, जुल्म कौन ढा रहा है। आज एक मंदिर खतरे में आ गया है, वहां का समाज खतरे में आ गया है। जब एक के ऊपर बेकसूर होने के लगते हैं, जैसे बात कहते हैं वो, अगर इस तरह से उसको गिरफ्तारी हो जाती है तो वहां जो शांत माहौल 50 परिवारों का है, उनका तो विश्वास ही उठ जाएगा। कल उनके साथ क्या ना हो जाए। वह में से कई लोग कह रहे हैं कि हम तो अब देख रहे हैं कि कहीं और स्थानांतरित हो जाएं। मंदिर का क्या होगा, अस्तित्व अब खतरे में है। जैन समाज के लिए बहुत बड़ी है, खतरे की घंटी है। सोचिए, मनन कीजिए। सादर जय हिंद। पहली बात, क्या विकास बंटी भाई, आपने जो उस दिन कहा गया अंकिंचन धर्म के दिन, सुबह हर्ष मल्होत्रा जी आए थे, एक हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हमारे यहाँ के इलाके के क्षेत्र के सांसद भी हैं, दूसरे शाम को मनोज तिवारी जी आए थे जो पहले दिल्ली के भूरू पाजपा अध्यक्ष रहे। दोनों घटनाएं उन सबके सामने हुई। क्या आपको लगता है कि आपने इस बीच में ऐसा कुछ कहा था कि आपकी गिरफ्तारी या कोई यहाँ पर एफआईआर की जाए? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, और जो मैंने कहा है वो सब ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोग्राफी के अंदर है। मैं आज तक कभी किसी धर्म के बारे में कोई अपशब्द नहीं किया, आज तक पहले कभी मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, और ना ही मैं आगे करना चाहता हूँ, ना ही करूंगा, ना ही मेरे स्वभाव में है इस तरीके की मैं किसी के धर्म के बारे में कुछ कहूँ अपशब्द। दूसरी बात, जो वहां पर आपको कहा गया अभी थाने लेके जब बात करने जाना है, बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, एफआईआर कर दी गई। एफआईआर में क्या आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं कि अब आपने कहे थे क्या? नहीं, मैंने कहे ही नहीं कुछ वो शब्द, उस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं है। उन्होंने किस तरह से आप पर इल्जाम लगाए, मतलब आपको कैसे लगा, आपको क्या लगता है, राजनीतिक था या क्या कुछ, क्या लगा आपको, क्या किस कारण यहाँ पे प्राथमिकी हुई? ये राजनीति ये थी, यहाँ का निगम पार्षद जो है वो मोहम्मदन है जी, और वो मंदिर के एक गली आगे रहता है, और यहाँ हम लोग 20% है मात्रा में, वो 80% है। चलिए मान लिया। पार्षद ने एक दिन मुझसे सीधी कही इस बात को। क्या कही थी उन्होंने वैसे एक दिन कहा, रास्ते में हम खड़े थे एक्चुअल में, कि महावीर स्वामी, एक भगवान महावीर स्वामी मार्ग एक रोड का नाम है। हाँ, तो उस रोड का नाम उन्होंने जो है अपना नाम वहाँ पे लिखवा दिया, उस रोड का नाम उस पर लिखवाया नहीं, महावीर स्वामी मार्ग नहीं लिखवाया। अच्छा। तो मैंने एक दिन उन्हें कहा कि मैंने निगम पार्षद जी आपसे शिकवा है कि आपने ये नहीं कराया। मैंने उसकी कंप्लेंट वगैरह एक पीजीएमएस वगैरह की थी, तो उसमें उनका जवाब आया कि हमने हटवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर वो हटे नहीं थे। उसके बाद मेरी उनसे एक दिन बात हुई, तो कहने लगे यार तुम जब 80% थे, जब तुम कुछ बोलते नहीं थे, आज तुम जो है 20% होने के बाद तुम ऐसी बातें करते हो। ये बात आप दोनों की हुई थी आपकी? ये आप दोनों की बातें हुई है पहले? हाँ, ये मेरी बात आमने सामने निगम पार्षद से रोड पे खड़े की हुई है। मैंने कि एक बात बताओ, मैंने कि 80% जब हम जागरूक नहीं थे, मैंने अब 20% तो जागरूक है। आज हमारा यहाँ नाम लिखा था, आपने हटवा दिया, और आप हमारे एरिया के निगम पार्षद हैं और हमारे मंदिर के नजदीक रहते हैं, हमारे इलाके में रहते हैं। यहाँ पे बाहर का कोई आदमी होता तो शायद उससे हम कहते नहीं, कहते आपसे शिकवा इस बात का है कि आप हमारे यहाँ के हैं। जी, ये बात हुई, इस पर लगता है आपको ये प्रतिक्रिया आई होगी, आपको अनुमान लगता है। दूसरा, जब आपको ले गई पुलिस, मान ली हमने, क्या उसके बाद, क्योंकि जैन सबसे ज्यादा हम कहते हैं जागरूक दिल्ली से आवाज उठती है, आपको लगा कि जैसा जैन समाज ने प्रतिक्रिया दी, एक मैं बंटी की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं एक किसी हमारे मंदिर के एक महामंत्री को अगर पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है,
जिसका बेकसूर माना जाता है वो, तो क्या जैन समाज ने जो आपके प्रति व्यवहार दिखाया, समाज ने क्या आपको लगा कि वह हम बिल्कुल सही थे, समाज में जागरूकता थी, बचाने की कोशिश थी, आवाज उठाई गई थी? देखिए, समाज में आवाज उठी, बचाने का प्रयास किया, जितना समाज के अंदर सामर्थ्य था, जितनी समाज की ताकत थी, तो समाज ने अपनी तरफ से भरपूर करने का प्रयास किया। इसमें समाज ने नहीं किया। समाज जितना, देखो आप भी जानते हो, हमारी समाज छोटी सी समाज है और सब लोग जो है डर के जीवन में जीते हैं, डर के जीवन में सब लोग जीते हैं अभाव में कि भाई कल को हमारे साथ कोई बात ना हो जाए, अकेले ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। फिर भी मतलब अंत है, किसी ने सामने खड़ो के दिया, किसी ने अंदर से दिया सपोर्ट, किसी ने फोन से दिया, किसी ने किसी चीज से दिया, मतलब दिया सभी लोगों ने सपोर्ट समाज के। मैं मानता हूँ कि समाज ने मेरे को सपोर्ट किया। आपको लगा समाज ने अंदर से मुझे या बाहर से कुछ सपोर्ट किया? हाँ। आपको जिस तरह से गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, क्या आपको लगता है कि शास्त्री पार्क में जो घटना हुई, उन शास्त्री पार्क वालों के दिल में कोई दहशत बैठी होगी, या खुश है वो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, चल गया? क्या इससे कोई प्रतिक्रिया जैन समाज में क्या पहुंची होगी? जैन समाज को ठेस लगी इस बात के लिए कि भाई हमारे एक व्यक्ति को मंदिर मुसलमानों से घेर लिया जाता है, और फिर हमारी महिलाएं, बच्चे वहां उस मंदिर के अंदर उपस्थित थे 200 के करीब, ठीक है। तो उस मंदिर में ये भी देखो कि किस तरीके से वो बच्चे वहां से निकाले गए होंगे रात को, जब उन्होंने अटैक कर दिया, मंदिर को घेर लिया चारों तरफ से, पुलिस वहां से मुझे लेके गई है, वहाँ कुछ भी स्थितियां पैदा हो सकती थी उस टाइम पे। उस दिन सुबह घटना क्या हुई थी? कहते पोस्टर फाड़े गए, कोई प्रमाण हम नहीं दे पाए उस तरह से। हाँ, सुबह ये घटना हुई थी कि इनका जल्लूस निकल रहा था, हम मंदिर में पूजा चली रही थी, अनुष्ठान चल ही रहा था, तो इसमें इनका जल्लूस आता है। इनके निगम पार्षद वो जो है समीर अहमद मंसूरी, इनके 2-3 लोग हैं, पप्पू मंसूरी करके और अली मोहम्मद, गुड्डू गैसवाला, इन सब 4-5 आदमियों ने मंदिर का साउंड बंद करा दिया आके वहाँ पर। अब मंदिर का साउंड बंद करा दिया इन्होंने, और वो अपना एक मोबाइल डीजे टेम्पो लाके मंदिर के गेट पे खड़ा कर दिया। वो वहां पर तेज बजाने लगे उसको, अनुष्ठान को भंग करने लगे, उस पूजा को। तो मैंने अपना साउंड चालू कराया, मैंने उनसे कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, एक पूजा चल रही है अंदर मंदिर के, और आप मंदिर का हमारे साउंड बंद करा रहे हैं, अपने साउंड को, अपने यहाँ मोबाइल डीजे को रोक कर आप इस पूजा को बंद करेंगे, अच्छी बात नहीं है। मैंने कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, जब आपकी नमाज होती है तो हमारा कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजता है, आपके मस्जिद के आगे से यदि निकलता है तो बंद होकर निकलता है, बंद हो जाता है। हम आपको बंद करने के लिए नहीं कह रहे कि आप अपना साउंड बंद करो, पर कम से हमारा तो बंद मत कराओ। इतनी तो तमीज़ आप में होनी चाहिए, इतने संस्कार आप में होने चाहिए। फिर क्या हुआ? मैंने कि आप इसको सिलो करें और आगे लेके जाएं, इस टेम्पो को आगे करें। वैसे आपको जानकारी दूं, आज बॉम्बे में इसी तरह हमारा एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा चारों संप्रदाय की निकल रही थी, बहुत बड़ी शोभा यात्रा। सामने मुस्लिम भाई नमाज अता कर रहे थे, हमने पूरा जुलूस रोक दिया, बैंड बाजी सब कुछ रोक दिया। जब उनकी नमाज हुई तब हम उसमें आगे गए थे। जैन समाज इस तरह से पालन करता है। ये समाज इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि एक हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हमारे मंदिर में पहले भी घटनाएं हुई है क्या, जिस तरह की उस दिन सुबह नहीं है? तो पहले भी हुई है घटनाएं? पहले पिछले कई सालों से लगातार हो। इस मामले में मैं प्रशासन को सूचित भी करता हूँ। पहले कभी परमिशन भी नहीं लेते थे, अब हम सारी एजेंसियों से परमिशन लेते हैं, चाहे वो MCD हो, PWD हो, दिल्ली फायर सर्विस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, DSS हो, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली लोकल पुलिस हो, सब डिपार्टमेंटों से हम परमिशन लेते हैं कि कल को कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि समाज के ऊपर या मंदिर के ऊपर आकर दिक्कत का सामना करना पड़े समाज को। अच्छा, ये सब लेते हैं आप? फिर भी हाँ, हम सब चीज की परमिशन लेते हैं, एक लाउड स्पीकर बजाने की भी परमिशन लेते हैं। हम समय के अनुसार चलते हैं। यदि हमने 6 से 12 की परमिशन दी है तो हम उसी 6 से 12 तक ही बजाते हैं लाउड स्पीकर। हम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, किसी चीज से भी। हमारे पहले भी पोस्टर फाड़े गए थे क्या इसमें अपने, जैसे उस दिन फाड़े गए थे? हाँ, इससे पहले भी कई बार फाड़े गए हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे हमने मंदिर में हमारे पूजा हो रही है और हमने सजा रखा है, तो ये जैसे इनका प्रोग्राम होता है, ये किसी चीज की परमिशन इन्हें लेने की जरूरत नहीं होती, कहते हैं हम खुद ही परमिशन है अपने आप में। ये मंदिर के ऊपर तक आगे पिछली बार भी इन्होंने झंडे वंडे लगा दिए, अपने बैनर वैनर लगा दिए, उस चक्कर में भी कहा सुनी हुई थी पहले भी। तो ये हर साल कुछ ना कुछ किस तरीके का करते हैं जो कि विवाद करने का प्रयास करते हैं। उसमें उस संप्रदाय में कुछ कभी कार्रवाई हुई है इस तरह घटनाओं पर?
नहीं, आज तक पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर कोई किसी घटना के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। तो संख्या बल को देखते हुए हमें चुप करा दिया जाता है। हमेशा ये होता है। तो लगता नहीं आपको इसे समाज में डर, पहले 250 घर से 200-300 घर से हम 40 घर पे आ रहे हैं और लोग सोच लगे हैं पलायन कर ले भैया। हाँ, बिल्कुल पलायन करने की स्थिति में है। जब पहले ये 250-300 नहीं, ये जब 80 बार गया 450 परिवार यहाँ पर हुआ करते थे। 10% 450 रसीदें, हाँ 450 रसीदें यहाँ पर कटती थी आज से 20 साल पहले। 20 साल में इतना अंतर आ गया है? हाँ जी, 20 साल के अंदर इतना अंतर आया। और 10 साल में जो है हमारे ये कम से कम यहाँ पे 10 साल पहले आप 200 से 250 घर थे, जो कि आज 40 घर रह गए हैं। तो उनके मन में दहशत, महिलाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में बहुत बड़े प्रश्न आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन है सुरक्षाओं के बारे में, इसीलिए दहशत है। और अब जो है जो 40 रह गए हैं, 10 जाने को अभी तैयार बैठे हैं प्लान करने के लिए। सबने जो है प्लान कर लिया उस दिन से, और शायद समाज को मंदिर भी यहाँ से प्लान ना करना पड़े आने वाले वक्त। ऐसा लग रहा है आपको? एक संदेश आप चाहेंगे, एक संदेश आपके लिए पूरे हमारे जैन समाज के लिए, जो आपने अनुभव किया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कोई अहित नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए, पूरे के लिए? क्या चेतावनी के रूप में जानने के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं समाज को यही कहना चाहूंगा कि हमें एकजुटता के साथ रहना चाहिए। जो शब्द मैंने उस दिन कहे थे अपने मंदिर में, कि जो इन्होंने कहा कि भाई उसमें कह दिया कि काट दो पीट दो, मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। मैंने ये कहा था उस दिन भी कि हम जैन समाज एक मुट्ठी भर लोग हैं, जैन समाज के बहुत कम संख्या में है हमें, और हमें अब एकजुटता के साथ रहने की आवश्यकता है जैनियों को। यदि हम बटेंगे तो हम कटेंगे जी, यदि हम बटेंगे तो हम कटेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या की ताकत नहीं है। हमारे पास संख्या की ताकत नहीं है, तो हमें इसलिए एकता के साथ रहने, जितने भी हम हैं, हम मुट्ठी बने तो हमें मुट्ठी के साथ एक होके रहना पड़ेगा। उसकी बहुत जरूरत है और एक आवश्यकता है, नहीं तो बहुत आने वाला बहुत खराब हो जाएगा, बहुत बुरा समय आने वाला है जिसके अंदर।